नादान नईमा और 12 लड़के। नईमा बहुत चंचल सी लड़की थी, ऐसी कि हर एक को हंसकर बुलाने वाली। इखलाक ऐसा कि पहली गुफ्तगू में ही दिल में उतर जाए। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, माँ बाप की लाडली। इसकी माँ समरीन जो कि इसे देखकर ही जीती थी, और अब्बा मोहम्मद आरिफ घर में लाई गई हर चीज़ पहले नईमा के सामने रखते थे। और भाई, इनकी तो जान थी नईमा में। भाई तो वैसे भी बहनों का मान होते हैं। वहाँ नईमा ने मुंह से बात निकाली नहीं कि पूरी भी हो गई। मुख्तसर एक खुशहाल और मुकम्मल घराना। बाज़ दफ़ा हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों को गमान भी नहीं होता कि वो अजीतों की सूली चढ़ने वाली है। सही कहा है किसी ने, ज़िंदगी सबसे बड़ा कड़ा इम्तिहान इसी से लेती है जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा लाडला होता है। बलाल नईमा की कम्युनिटी का ही लड़का था। नईमा जब भी कॉलेज जाती, रास्ते में आते जाते इसे देखता तो मुश्किल से ही दिल को संभाल पाता। मगर उम्रों का तकाजा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कब कोई शख्स अहम हो जाए पता ही नहीं चलता। कुछ ऐसा हाल ही बलाल का था। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई इसे एक नज़र देखे तो दोबारा देखने की ख्वाहिश पैदा हो। बलाल पढ़ाई से फारिग हो चुका था और नौकरी ना मिलने के बायस मोहल्ले के कोने पर खड़ा पाया जाता था। एक दिन नईमा कॉलेज के लिए निकली। रास्ते में बलाल ने इसे रोक लिया। वो बहुत सहम गई थी, मगर बलाल ने परवाह किए बगैर 2 टोक अल्फाज में मोहब्बत का इजहार कर दिया। दिन गुजरते गए, वो रोज़ बलाल को रास्ते में खड़ा पाती और नज़रअंदाज कर देती। एक दिन बलाल ने इसे फिर रोका। इसने नईमा का हाथ पकड़ा था। नईमा के दिल की धड़कन रुक गई थी। अच्छे घरों की लड़कियां यूं बाजारों में लड़कों के साथ खड़ी नहीं होती। इसने इसे एक बार बात करने का कहकर नंबर पकड़ाया और हाथ छोड़ दिया। रात काफ़ी हो गई थी, मगर नींद थी आंखों से कोसों दूर से आती आसानी से। रात इन्हीं सोचों में गुजर गई। नईमा को रोज़ इसे देखने की आदत हो गई थी। एक दिन बलाल इसे रास्ते में नज़र ना आया। ना चाहते हुए भी इसे तलाश थी इस इंसान की। वो डर से चौरस्ते में नज़र दौड़ाती आई, मगर कहाँ था वो जो इसे दिखाई नहीं दे रहा था। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। नईमा का दिल बेचैन हो गया। बलाल में जो वो इसकी तरफ खींच रही थी, इसकी फिक्र कर रही थी। मोहब्बत के नामालूम जज्बात ने नईमा को अपने रंग दिखा ही दिए। तीसरी रात नईमा ने बलाल को कॉल कर दी। हेलो की आवाज़ ने नईमा की धड़कनें तेज कर दी। इसकी आवाज़ से जैसे कायनात के रंग वापस आ गए थे। एक ही पल में हर चीज़ हसीन हो गई थी। वो चुप थी। एक बार फिर हेलो ने से चौंका दिया। तुम कहाँ थे 2 दिन से? वो बेसाख्ता बोली। मैं 2 दिन से नौकरी की तलाश में मसरूफ़ था। वो पुरसुकून हो गई थी। बलाल ने कॉल की वजह पूछी बेयकीनी में। वो तवक्कुफ के बाद बोली, मुझे तुम्हें रोज़ देखने की आदत हो गई है। तुम नहीं दिखते तो हर शय वीरान लगती है। तुम 2 दिन नज़र नहीं आए तो मैं परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ बलाल की कैफियत आसमानों में उड़ने जैसी थी। अचानक इंसान को पर तो लग ही जाते हैं। इसकी ज़िंदगी का मकसद जैसे पूरा हो गया था। मोहब्बत परवान चढ़ती गई। दोनों ने एक दूसरे के लिए जीना शुरू कर दिया था। कॉल पर ढेरों बातें करना मामूल बन गया था। जिंदगी हर तरह से हसीन थी। नईमा अभी पढ़ रही थी, इसलिए पढ़ाई छोड़कर शादी की बात पर खास जोर ना दिया। एक दिन नईमा कॉलेज गई और जैसे वापस आ गई हो, समरीन और आरिफ समेत इसके 3 भाइयों की सांसें गले में अटकी हुई थी। लड़की रात बिना बताए घर से बाहर रहे तो घर वालों पर क्या गुजर सकती है। उन्होंने हर जगह पता करा लिया था, मगर नईमा की कोई खबर ना थी। 2 दिन बाद आरिफ को कॉल आई कि फलां होटल से अपनी बेटी को आके ले जाओ। जब आरिफ और इसके बेटे होटल पहुंचे तो नईमा को आदमी हालत में देखकर ऐसा लगा कि जैसे किसी ने इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। नईमा शदीद ज़ख्मी थी, जिस्मानी अजियत का शिकार, जगह जगह सिगरेट के कश लगे हुए थे। वो नईमा अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया कि नईमा गैंग रेप का शिकार बनी है। इस रोज़ बलाल ने नईमा को कॉल करके मिलने का कहा था। नईमा के लाख मना करने के बावजूद वो बज़िद रहा तो वो मान गई। कॉलेज के इख्तिताम पर बलाल इसे एक होटल में ले गया जहाँ इसके 12 दोस्त थे। नईमा मोहब्बत के पर्दे के पीछे बलाल समेत 13 लोगों की हवस का निशाना बनी थी। इस मासूम को तो खबर भी ना मिली थी कि बलाल इसके साथ क्या करने वाला था। वो तो इससे मोहब्बत नहीं इश्क करता था। वो सब के सामने हाथ जोड़ती रही, वास्ते देती रही, मिन्नतें की इसने इसकी इज्जत को बख्श दिया जाए। मगर शैतानों में इंसानियत कहाँ पाई जाती है। पूरे 2 दिन इस पर जुल्म करने के बाद
بلال نے اس کے گھر فون کر دیا۔ جب محمد عارف نے ڈاکٹر کی بات سنی تو بے ساختہ منہ سے نکلا کہ زمین کے 2 ٹکڑے کر کے میں اس میں سما جاؤں۔ ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر اذیت کیا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیٹی گینگ ریپ کا مر جا رہی تھی اور بھائی ان کی تو غیرت کو ٹھیس لگی تھی۔ ایک ہفتہ ہسپتال میں گزر گیا۔ نعیمہ کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر لے آئے۔ عارف نے سمرین، نعیمہ اور خود کو کمرے میں بند کر لیا اور چپ چاپ زہر کا پیالہ سامنے رکھ دیا اور سمرین اور نعیمہ کو کہا کہ تم دونوں میں سے کوئی پیے یا میں خود پی لوں گا۔ نعیمہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جب زہر اٹھانے لگی تو ماں تڑپ کر رو پڑی۔ نعیمہ نے ایک ہی گھونٹ میں سارا زہر نکل گئی۔ کچھ ہی پلوں میں وہ مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہ تھی۔ اس کی ساری شوخی، لاڑ، پیار، مان، عزت، غیرت، سب کچھ اس کے ساتھ ہی اس کی قبر دفنا دیا گیا تھا۔ ایک ہنستا بستا گھر زندہ لوگوں کا قبرستان بن گیا۔ بلال اور اس کے ساتھی آج بھی جیل میں ہی ہیں۔ نعیمہ کے بھائی اور باپ آج بھی نعیمہ کی قبر پر جا کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ غلطی تمہاری تھی، کچھ غلطیاں ہماری تھی۔ سمرین کو بیٹی کے غم کی چپ لگی تھی۔ ٹوٹے ہوئے یقین کی کرچیاں کتنے لوگوں کے سینے میں ایسے لگی تھی کہ وہ نہ جی رہے تھے اور نہ مر رہے تھے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اس طرح کی مزید اخلاقی، سبق آموز اور مورل سٹوریز روزانہ دیکھنے کے لیے ویڈیو کے نیچے آپ کو سبسکرائب بٹن نظر آ رہا ہوگا، اسے پریس کر دیں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔